Hello, good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS sessions. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL Intisol certified trainer. So as you know कि हम अपना 15 days IELTS course complete कर रहे हैं and today is our session number 4. आज हम fourth session कर रहे हैं अपना 15 days IELTS course का and we are still covering reading module. So this is the last topic of reading module जिसमें हम आज समरी कॉम्प्लीशन करने वाले हैं एंड डायग्राम लेबलिंग कंप्लीशन क्वेश्चन. सो समरी कंप्लीशन क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, सो बी केयरफुल, बी कीप इन माइंड सम ऑफ द टिप्स जो मैं आपको देने वाली हूँ इसको सॉल्व आउट करते टाइम. Okay, and one more thing is the candidates who are watching this session for the first time, please आप session number 1, 2 और 3 जाकर देखो 15 days course का, so that you will be on track with me. Okay, so let's start. आज का session start करते हैं. First we will talk about summary completion questions. Till then, give me a minute, please. यस, सो समरी कॉम्प्लीशन क्वेश्चंस होते क्या हैं, कैसे इनको सॉल्व आउट करना है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. समरी कंप्लीशन क्वेश्चंस ये आपके रीडिंग मॉड्यूल में आते हैं और इसमें आपको क्या करना होता है, आपको एक समरी प्रोवाइड की जाती है. उस समरी, बेसिकली जो समरी होती है वो आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड होती है, जो आपका पैसेज है. उस समरी में फ्यू गैप्स होंगे आपके पास, इधर आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स होंगे जिससे आपको उन गैप्स को फिल करना है, और या फिर आपको आंसर्स फाइंड करने हैं डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज. समरी कॉम्प्लीशन टू टाइप्स का होता है, एक तो विद ऑप्शंस होता है और एक विदाउट ऑप्शंस होता है. तो विद ऑप्शंस क्या होता है, जब आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए हैं और आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं एंड देन वर्ड्स को चूज करके आंसर्स राइट डाउन करने हैं. और या फिर आपके पास क्या होता है कि आपको डायरेक्टली आंसर्स फाइंड करने हैं फ्रॉम द रीडिंग पैसेज. आपको इंसर्ट करना है फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इनटू द गैप्स. All of the information in the summary will also be available in the reading test. अब यहाँ पे they will be using paraphrasing also, synonyms also. यहाँ पे आपको paraphrasing और synonym दोनों मिलेंगे. So you cannot expect कि आपको find करना है exact word, but yes, a synonym of it. तो क्या क्या strategies आपको apply करनी है, क्या आप try on कर सकते हो जब आप आंसर करोगे summary questions को. So there are few summary stages जो आपको कीप इन माइंड रखनी है जब भी आप आंसर करते हो समरी क्वेश्चंस को, विच आर एज फॉलोज. सबसे फर्स्ट वन इज रीड द एंटायर क्वेश्चन कॉशियसली. बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन को रीड करो सबसे पहले. विच हैव टू बी कीप इन माइंड, मेक अ नोट ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स यू विल हैव टू राइट. आपने क्वेश्चंस को रीड करा, अब एक नोट आपको कीप इन माइंड रखना है कि आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं. 1 वर्ड का आंसर है, 2 वर्ड का आंसर है और 3 वर्ड का आंसर है. कितने वर्ड्स का आंसर है. इफ इट इज पॉसिबल टू गेट द वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग लिस्ट फॉर द टेक्स्ट, बिकॉज आप उतने वर्ड्स का आंसर ही कहाँ से फाइंड करोगे, अपने पैसेज में से फाइंड करोगे. सेकेंड इज स्किम थ्रू द एंटायर समरी, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द जनरल मीनिंग ऑफ इट. स्किम करो समरी को, ठीक है, उसके बाद उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए. प्रिडिक्ट करो आंसर्स को बिफोर यू लुक इनटू द रीडिंग टेस्ट. आपने क्वेश्चंस को रीड करा, प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करो आंसर्स को, राइट. और साथ साथ ट्राई टू थिंक अबाउट द टाइप ऑफ वर्ड कि यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, क्या आएगा. प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन केस अगर आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं तो आप ट्राई टू गेस करना स्टार्ट करो कि कौन से आंसर होते हैं फिट. पे अटेंशन टू द वर्ड्स दैट मे एलोकेट विद द वर्ड्स अवेलेबल इन द सेंटेंस.
कॉलोकेशंस चेक करो कि ये किसके साथ कॉलोकेट होता है ये वर्ड। कॉम्प्रिहेंड करो पार्ट ऑफ रीडिंग टेस्ट with which the summary is related. Scan for synonyms from the summary. Look at the specific parts of the section cautiously and select the answer. Right? Keep in mind कि आपको careful रहना है with synonyms. Check करो, find out करो words which are correct in terms of your grammar part. Right? So you have to apply all these strategies. Now what are the tips? टिप्स क्या है आपकी समरी कॉम्प्लीशन की? सबसे पहले टिप्स जो आपको हेल्प आउट करती है हायर बैंड के लिए आपके आइल्स एग्जाम में, ट्राई प्रिडिक्टिंग द आंसर इवन बिफोर यू ग्लांस एट द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस को भी नहीं देखना, उससे पहले आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को प्रिडिक्ट करना है। राइट? जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो इससे आपको हेल्प होती है अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड आउट करो कि वेदर जो गैप है जो आप फिल कर रहे हो वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या वर्ब है। इफ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, अगर ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है इसका मतलब कि आपने रॉन्ग आंसर सिलेक्ट करा है। राइट? सो सिनोनिम्स फाइंड करो एज वेल एज पैराफ्रेजिंग देखो इन द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ वर्ड्स जो आपको डायरेक्टली मैच करने को मिलते हैं। डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग फॉर आंसर। सिर्फ एक क्वेश्चन के आंसर के लिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट, आप नेक्स्ट पे मूव ऑन करो। ठीक है? फोकस करो इजी आंसर्स पे। नॉर्मली जो आंसर्स नॉर्मली द आंसर्स वुड कम इन सिमिलर ऑर्डर। ठीक है? सिमिलर ऑर्डर में ही आते हैं। इफ यू हैव रिसीव लिस्ट ऑफ वर्ड्स तो ट्राई टू थिंक दोज दैट कैन नॉट बी करेक्ट। आप वो सोचना स्टार्ट करो कि ये वाले जो वर्ड्स है ये मे भी हो सकता है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो या इनका मीनिंग इनकरेक्ट है, तो आप उन वर्ड्स को रिमूव करो जो वहां पे फिट नहीं करते, एलिमिनेट कर दो लिस्ट ऑफ वर्ड्स को। राइट? सो लेट्स डू दिस। हम इसको करते हैं। दिस इज रीडिंग पैसेज 1, ये एक्सरसाइज 1 है एंड दिस इज द क्वेश्चन पार्ट। समरी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं। यू मे बी आस्क्ड टू चूज वर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज और फ्रॉम द वर्ड लिमिट। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, नो मोर देन 2 वर्ड्स। ठीक है? नो मोर देन 2 वर्ड पैसेज है आपका ईच आंसर का। और सी हियर देयर आर 3, 1 2 3, सॉरी। सो यहाँ पे आपको आंसर्स कहाँ से चूज आउट करने हैं, आपके पैसेज में से चूज आउट करने हैं। राइट? सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे। कंप्यूटर्स सिट ऑन एवरी डेस्क एंड आर लिंक्ड टू वन अनदर and in many cases to and dash of other computers. So what they are saying, and dash, so it can be a vowel also, right? So that messages can be passed to and fro. Now correspondence between individual goes from dash and cannot be assessed by colleague. So it goes from what or whom, okay, or cannot be assessed by colleagues. So think of that noun, and yet it seems that just as work is dash individuals more and more. So work is what? A kind of a verb also. Organizations are recognizing the advantages of teamwork. So you have to think कि अब यहाँ पे क्या आने वाला है। फर्स्ट का आंसर आपका क्या होने वाला है, सेकंड का क्या होने वाला है। ट्राई टू प्रिडिक्ट द आंसर। आपको क्या करना है, अपने आंसर को प्रिडिक्ट करना है यहाँ पे। राइट? सो केयरफुली रीड करो जल्दी से क्वेश्चंस को एक बार, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपको यहाँ पे कौन सा आंसर फिट करना है। And in many cases to and dash, so and it can be a vowel, right? Now let's read the paragraph, है ना? So computer sit, see, जब हम scam, let's start with skimming, हम skimming करना start करेंगे। We have now developed, and see I got my keyboard here. Computers sit on every desk and are linked to another one, and in many cases to an external universe. So external universe is the first answer. So that messages can be passed to and fro. Now correspondence between individual goes from dash.
अब किसके थ्रू जाता है? गोज फ्रॉम, see here, messages can be to and fro, security plays a part role. Hmm. And the password was invented. Now correspondence between individual goes from desk to desk and cannot be accessed by colleagues. So the second one is desk to desk. Okay, so here the word limit should be 3. Okay, then yet it seems that just as work is individuals more and more, so work is individual, and see they are in sequence, वो हमेशा sequence में रहते हैं, right? So just as work is, huh. So see this, other people press of a button and yet it seems that just as work is isolating individuals more and more. So work क्या कर रहा है? Isolate कर रहा है. So the third one is isolated. So they always come in sequence. यहाँ पे verb आएगा, first में noun आएगा, vowel आएगा. So you have to be careful. आपको predict करना है सबसे पहले अपने answers को. So you can see the explanation also. आप explanation भी देख सकते हो. Let's do second one. ये थोड़ा सा difficult होता है because यहाँ पे आपको answers जो find out करने हैं वो अपने passage में से करने हैं, right? यहाँ पे fill in the blanks आपको करना है with words from the box. इस box के through आपको क्या करना है? Answers को fill करना है. Complete the summary. Choose no more than 2 words from the box for each answer. सबसे पहले हम समरी को रीड करते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एक्सेस टू बिल्डिंग हैज नाउ बीन डैश बाय टेक्नोलॉजी. क्या हो गई है टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट? सो यू हैव टू लुक फॉर दैट वर्ब हियर. Messages are dashed with password not allowing dash to read someone else messages. अब messages को क्या किया जाता है, right? और passwords not allowing to dash, not allowing dash to read. अब किसको allow नहीं किया जाता, right? But while individuals are becoming increasingly dash socially, by the way, अब individuals क्या हो रहे हैं? What adjective is here? They do their job. At the same time, more value is being put on dash. अब value किस पे put on की जाती है? What's that noun? However, email and voicemail have led to dash opportunities. कैसी opportunities है यहाँ पर, right? सो अब आपको जो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, पहले तो आपको पैसेज को रीड करना है, उसका सिनोनिम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट? सो टेक सम टाइम, रीड दिस केयरफुली एंड देन आई विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द आंसर. ओके, सो वंस यू रीड दिस यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, सबसे पहला, प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एक्सेस टू बिल्डिंग हैज नाउ बीन डैश बाय टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो गया? सो लेट्स फाइंड इट आउट. Developed technological. So to combat the consequent difficulty of access to people at physical level, we have now developed technological access. तो उन्होंने अब technological access बना लिया. That means जो difficulty face हो रही थी लोगों को physical level पे, अब वो solve हो गई है, right? So let's quickly see the answer.
has now been, अब वो सॉर्ट आउट हो गए, सो सॉल्व हो गई है काइंड ऑफ, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि जो प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल एक्सेस हैज नाउ बीन developed by the technology, right? So it is not protected, it is not solved, it is not developed, it is now solved by the technology, right? हम develop नहीं लिख सकते because वहां पे प्रॉब्लम डेवलप कैसे होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइट? मैसेजेस आर डैश विद पासवर्ड्स, अब मैसेजेस को क्या किया गया है, मैसेजेस आर, नाउ सी हियर, अभी हमने पढ़ा था कि messages can be passed to and fro. Security plays a role since we must not allow messages to destined for other, and password invent किया गया, so that means password लगा दिया गया उन पे. So passwords, let's see, reduce, isolating, similar, decrease, yes. So passwords are protected, messages are protected with passwords, not allowing dash to reach someone else. अब किसी को allow नहीं किया जाता, right? Not allowing, allow access, that means किसी और के messages कोई और read नहीं कर सकता. So that means not allowing other people, right, to read someone else messages, मतलब कोई और किसी के मैसेज नहीं रीड कर सकता. बट while individuals are becoming increasingly dash, अब individuals क्या हो रहे हैं, increasingly क्या हो रहा है, so you can see here कि जैसे ही like work is isolating individuals more and more, लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, right, socially. So let's see here, so increasingly dash, दूर होना is like, see we cannot write isolating here because increasingly isolating दो verbs एक साथ ऐसे नहीं आ सकते यहाँ पे. So increasingly cut off socially, ठीक है, cut off हो रहा है socially. By the way, they do their job at the same time more value is being put on dash, अब more value किस पे put on हो रही है, see, more and more organization are recognizing the advantages of teamwork, राइट? तो मोर वैल्यू किस पे पुट ऑन हो रही है, टीम वर्क पे पुट ऑन हो रही है. सो लेट्स सी, वी हैव दैट वर्ड टीम वर्क, राइट? However, email and voicemail have led to dash opportunities. अब ईमेल और वॉइसमेल से कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, सी हियर, perhaps to encourage employees to talk, yet how can groups work in team if the possibility for communication are reduced? So communication की possibilities reduce हो रही हैं. However, how can they work together if email provides a convenient electronic shield behind the blurring? And this if voicemail walls of messages, so that means email और voicemail की वजह से person to person की communication क्या हो रही है, कम हो रही है. So that means they led to decrease in opportunities, right? So वहां पे जब आप पैसेज को रीड करोगे उसको केयरफुली रीड करो एंड देन फाइंड आउट द आंसर. और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो. क्या, सो प्लीज ट्राई टू डू समरी कंप्लीशन क्वेश्चंस. अब हम डायग्राम लेबलिंग करते हैं. व्हाट इज डायग्राम लेबलिंग? डायग्राम लेबलिंग क्वेश्चंस में आपको बेसिकली एक पैराग्राफ और एक डायग्राम दिया होता है जिसमें आपको उसके पार्ट्स को लेबल करना है रेफर करके पैसेज को. ये थोड़ा सा टाइम चैलेंजिंग भी होता है कि आपको डायग्राम को फिल्ड आउट करना है, बट आई विल प्रोवाइड यू सम टिप्स जो आपको टैकल करने के लिए, इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हेल्प आउट करेंगे, राइट? और सेकेंड थिंग इज कि जो डायग्राम कॉम्पिलेशन होता है इसमें आपको एक्सप्लेन मतलब इस टास्क में एक डायग्राम होगा जिसमें एक्सप्लेन किया होगा साइंटिफिक प्रोसीजर या नेचुरल प्रोसीजर या फिर कोई स्ट्रक्चर होगा लिविंग या नॉन लिविंग थिंग का, राइट? तो आपका टास्क है कि आप उस स्पेसिफिक पार्ट्स को फिल करो डायग्राम के जो भी आपको टेक्स्ट या वर्ड में दिया हुआ है, राइट? यू विल एनकाउंटर सम चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स इन दिस, बट लेट्स टॉक अबाउट इट कि आप कैसे इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, राइट? बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको राइट वर्ड और राइट नंबर लिखना. सो प्लीज स्किम एंड केयरफुली स्कैन द पैसेज, राइट?
नाउ लेट्स लुक एट स्ट्रैटेजीज। कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं हम। द वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि इन द डायग्राम you will notice various components or arrangements for correct interpretation. अगर वो प्रोसेस डायग्राम होगा तो एरोस को देखो कि एरोस कहाँ जा रहे हैं। सो एरोस आपको बताते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है। वर्ड्स देखो, कंसिडर करो वर्ड्स को जो आपके ब्लैंक्स के पास हो। वो मोस्टली पिक किए जाते हैं टेक्स्ट के थ्रू, और वो हमारे बेसिक सिनोनिम्स होते हैं, और वो रीवर्ड भी हो जाते हैं, राइट। रीड करो लेबल्स को जो प्रोवाइड किए जाते हैं ऑलरेडी, एज दीज आर हेल्पफुल आपको फाइंड करने के लिए आंसर। फाइंड करो आंसर्स को डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम में। जब भी आप आंसर करते हो उससे पहले फाइंड करो एक कीवर्ड को जो आपके पैराग्राफ में प्रेजेंट हो, और उसे हाईलाइट करो। कंप्लीट करो इजियर क्वेश्चंस को फर्स्ट, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आंसर जरूरी नहीं कि आपको प्रोग्रेसिव ऑर्डर में ही मिले। लुक एट द पार्ट्स टू बी लेबल, कि आपको लेबल क्या क्या करना है, राइट। और फिर डिसाइड करो कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको ब्लैंक को फिल करने के लिए। कीप योर सेल्फ काम, पे मोर अटेंशन टू द कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन डायग्राम और फिल इन द ब्लैंक्स जो लेबल करने हैं उनके बीच में क्या करो, लिंक फाइंड आउट करो, राइट। सो लेट्स डू दिस, हम इसको करते हैं क्विकली, ठीक है। आपको डायग्राम बिलो, सी दिस, label this diagram. You have to choose one or two words from the passage. आपको one या two words choose करने हैं। 8, 9, 10, 11। So 8th one देखो यहाँ पर है, ये कॉर्नर में दिया हुआ है कुछ सर्कुलर। एनालाइज करो पिक्चर को। 9th वन वाला है, देखो ये बी हाइव है, और ये 9th वाली ये कुछ लाइंस जा रही है यहाँ पे। 10th वन ये मिडल में कुछ रेक्टेंगुलर शीट है, एंड देन 11th वन इज दिस। तो एनालाइज करो कि ये क्या है। ये बी कीपर है बेसिकली, राइट। बी हाइव लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे पैसेज को, और यहाँ पे हमें कोई कीवर्ड्स नहीं दिए तो हम पैसेज पे फोकस करेंगे, उसको रीड करने पे। सो सी दिस, in their new location, the beekeeper will pay the farmer to allow his bees to be in such a place as orange groves. The honey produced here is fragrant and sweet and can be sold by beekeepers. To encourage the bees to produce as much honey as possible during the period, the beekeepers open the hive and stack extra boxes called supers on top, right? These temporary hive extensions contain frames of empty comb for the bees to fill the honey. So ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, ये सुपर्स ऑन द टॉप है, इसमें टेम्पररी हाइव है जिसमें फ्रेम्स बने हुए हैं। सो फ्रेम्स क्या करते हैं, एम्प्टी कॉम को रखते हैं, राइट। सो कैन यू सी हेयर, आपको फ्रेम्स दिख रहे हैं, ये देखो ये फ्रेम्स है, राइट। इसमें आप क्या कर रहे हो, रख रहे हो। एंड ये एम्प्टी कॉम्स हैं, दीज आर द कॉम्स बेसिकली, ठीक है, फ्रेम्स ऑफ एम्प्टी कॉम्स। सो ये सारे फ्रेम्स है जिसमें ये क्या रखी हुई है, कॉम रखी हुई है। सो दिस 8th वन इज कॉम एंड दिस इज फ्रेम्स टू फिल द हनी इन द ब्रूड चैम्बर बिलो। अब नीचे वाले चैम्बर में, ब्रूड चैम्बर बिलो, सो दैट मीन्स ये क्या है, नीचे वाला ये ब्रूड चैम्बर है। द बीज विल स्टैश हनी टू ईट later. To prevent the queen from calling up to the top and laying eggs, a screen can be inserted between the brood chamber and suppers. So ये suppers हुआ, ये brood chamber हुआ, और ये क्या है बीच में, screen. 3 weeks later the honey can be gathered. So ये screen है, ये brood chamber है, और this is suppers. And this 9th one is frames and the 8th one is comb. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो, ओके। बट प्लीज प्रैक्टिस फॉर समरी कॉम्प्लीशन एंड डायग्राम लेबलिंग क्वेश्चन, बिकॉज समरी कॉम्प्लीशन दे डू कम इन एवरी सेक्शन, आपका हर सेक्शन में आता है ये, ओके। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू अटेंड अ लाइव सेशन। हमारे लाइव सेशंस चल रहे हैं 4 PM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे।
प्लीज उसको अटेंड करो, जहाँ पे आप मुझसे अपने सारे डाउट्स, अपनी सारी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो, राइट। 4 to 5 PM एवरी डे लाइव सेशन हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे, राइट, वर्किंग डेज में। सो प्लीज उसको अटेंड करो, वहाँ पे राइटिंग सेक्शन चल रहा है। सो प्लीज अटेंड द राइटिंग सेक्शन, और आप अपने सारे डाउट्स और सारी क्वेरीज को वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। Stay tuned for more tips and strategies, right? And thank you so much for joining our recorded class. Bye bye. Take care, all of you.